नमस्कार, सीटेन न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ काजल। सबसे पहले आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी बधाई। इस वर्ष ये पावन पर्व 2 नवंबर यानी मंगलवार को मनाया जा रहा है। दीपावली भारत में मनाया जाने वाला सबसे बड़ा त्योहार है। दीपावली का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ दुनिया भर में मनाया जाता है। ये त्योहार कार्तिक महीने के 13वें दिन मनाया जाता है, जिसे त्रयोदशी भी कहते हैं। कार्तिक माह के अमावस्या को मनाए जाने वाला धनतेरस महापर्व अंधेरी रात में असंख्यक दीपों की रोशनी से प्रकाशमय कर देता है। दीपों के त्योहार की शुरुआत धनतेरस से होती है। हर साल इस मौके पर बाजारों में बहुत भीड़ रहती है। धनतेरस के दिन सोना और चांदी के बर्तन खरीदना बेहद शुभ होता है। इसके अलावा इस दिन घर के बर्तन खरीदने की भी परंपरा है। पौराणिक कहानियों के मुताबिक ऐसा करने से भाग्य, धन और समृद्धि घर आती है। इस दिन देवी लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु के अंश और देवताओं के वैद्य भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना करने की मान्यता है। धनतेरस के खास मौके पर देवी लक्ष्मी के साथ भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। पर क्या आप जानते हैं हम धनतेरस क्यों मनाते हैं? चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की खास पेशकश। धन्वंतरी भगवान की पूजा करने से स्वास्थ्य लाभ होता है। धार्मिक मान्यता है कि संसार में विज्ञान और चिकित्सा के विस्तार के लिए भगवान विष्णु ने धन्वंतरी का अवतार लिया था। भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद और औषधियों के जनक माने जाते हैं। धनतेरस मनाने के पीछे एक पौराणिक कथा है। कहते हैं एक बार राजा बलि के भय से देवतागण परेशान थे। उस वक्त विष्णु ने वामन का अवतार लिया था। एक बार वो यज्ञ स्थल पर पहुंचे जहां असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने विष्णु भगवान को पहचान लिया और राजा बलि से कहा कि वामन जो कुछ भी मांगे उसे ना दे। पर राजा बलि महादानी भी थे, इसीलिए उन्होंने शुक्राचार्य की बात नहीं मानी और वामन बने विष्णु ने उनसे 3 पग भूमि मांग ली। राजा बलि ने स्वीकार कर लिया। मौके को भांपकर उसी वक्त गुरु शुक्राचार्य ने छोटा रूप धारण किया और वामन बने विष्णु के कमंडल में जाकर छिप गए। विष्णु भगवान को ज्ञात हो गया कि शुक्राचार्य उनके कमंडल में हैं और उन्होंने कमंडल में कुछ इस तरह से डाला कि शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। भगवान वामन ने खुद का अवतार बड़ा किया और पहले पग में धरती नाप ली, दूसरे पग में अंतरिक्ष नाप लिया और तीसरा पग रखने की जगह नहीं बची तो बलि ने वामन विष्णु के पैरों के नीचे अपना सिर रख लिया। इसी तरह बलि की हार हुई और देवताओं के बीच बलि का भय खत्म हो गया। इसी जीत की खुशी में धनतेरस का त्योहार मनाया जाने लगा। इस पौराणिक कथा से हमने जाना कि कैसे देवताओं ने बलि का भय समाप्त किया था और कैसे बलि की हार हुई थी। इस जीत की खुशी में यह त्योहार मनाए जाने लगा। धनतेरस के दिन समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी सोने का कलश लेकर प्रकट हुए थे। धन्वंतरी के प्रकट होने के 2 दिन बाद समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी। इसीलिए दीपावली से 2 दिन पहले धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है और इसीलिए इस दिन सोना या फिर बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। इस दिन सोना चांदी खरीदने के पीछे भी एक कहानी है। आइए आपको बताते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार हिम नाम का एक राजा था और उसको शाप मिला हुआ था। हिम को शाप था कि शादी के चौथे दिन ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। हिम के बेटे के विवाह के बाद राजकुमारी को ये बात पता चली और पता चलने के बाद उन्होंने अपने पति हिम से पूरी रात जागे रहने को कहा। पति को नींद ना आए इसीलिए वो पूरी रात उन्हें कहानियां और गीत सुनाती रही। उन्होंने घर के दरवाजे पर सोना चांदी और बहुत सारे आभूषण रख दिए और खूब सारे दिए जलाए। जब यमराज सांप के रूप में हिम के बेटे की जान लेने पहुंचे तो इतनी चमक धमक देखकर वो अंधे हो गए। इस तरह सांप घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सका और आभूषणों के ऊपर बैठकर कहानी और गीत सुनने लगा। इस तरह सुबह हो गई और राजकुमार की मृत्यु की घड़ी समाप्त हो गई। तब से इस दिन की मान्यता है कि सोना चांदी खरीदने से
अशुभ चीजें और नकारात्मक शक्तियां घर के अंदर नहीं आती। भारतवर्ष के सबसे बड़े त्योहार दीपावली का आगाज धनतेरस से होता है। हालांकि इस वर्ष धनतेरस का पर्व उदयात द्वादशी तिथि के पश्चात लगने वाली त्रयोदशी में मनाया जाएगा, अर्थात 2 नवंबर मंगलवार को प्रातःकाल द्वादशी तिथि में सूर्योदय होगा, किंतु सूर्योदय के 11:53 के पश्चात त्रयोदशी तिथि लगेगी। अगले दिन 3 नवंबर को मात्र सूर्योदय के पश्चात मात्र 5:46 तक ही त्रयोदशी तिथि रहती है। इसलिए इस वर्ष 2 नवंबर को ही धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा। समुद्र मंथन से भगवान विष्णु के अंशावतार के रूप में धन्वंतरी भगवान हाथ में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसी उपलक्ष्य में कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। साथ ही कुबेर की उत्पत्ति भी समुद्र मंथन से हुई, जो कि समृद्धि और सौख्य के प्रतीक है। उन्हीं की याद में, उन्हीं के प्राकट्य दिवस के उपलक्ष्य में धनतेरस के दिन स्वर्ण आभूषण, चांदी इत्यादि खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है। त्योहारों के इस मौसम में आप किसी भी आयोजन में शामिल होते समय कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ख्याल रखें। कोरोना से बचने के लिए सार्वजनिक स्थलों पर खांसते छींकते समय मुंह और नाक को जरूर ढक लें और मास्क हमेशा पहनें। हाथों को साबुन या सैनिटाइजर से साफ करते रहें। हम कामना करते हैं कि धनतेरस पर लक्ष्मी जी की कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। CTN न्यूज की तरफ से आपको धनतेरस की हार्दिक बधाइयां।